कब जाएगी इस घर से? तेरे ऊपर जो सन की छाया है वह हम सबको बर्बाद कर देगी। आरोही की भाभी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा। 24 साल की आरोही अपनी माँ और भाभी के साथ दिल्ली में रहा करती थी। 1 साल पहले उसके पापा का देहांत हो गया था। आरोही सुंदर होने के साथ साथ पढ़ने में भी तेज थी। वह दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। उसे पढ़ाई के साथ साथ शेर व शायरी और कहानी लिखने का भी शौक था। वह मांगलिक थी, इसी वजह से उसे अपनी भाभी की जली कटी बातें हर रोज सुननी पड़ती थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात वैभव से होती है, जो बेहद समझदार और सुलझा हुआ है। पहले दोनों की दोस्ती होती है, क्योंकि वैभव को भी शेरों शायरियों का शौक था, इसलिए अक्सर दोनों साथ नजर आते। चाहे क्लासरूम हो, कॉलेज का कैंटीन, कॉलेज परिसर, हर जगह साथ रहते। यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगी, लेकिन इजहार करने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। और इसी तरह कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन दोनों की दोस्ती अब भी बरकरार थी। इधर आरोही को घर पर लड़के वाले उसे देखने आए हुए थे। लाल सूट में आरोही बहुत ही प्यारी लग रही थी। आरोही की माँ को डर था कि कहीं यह रिश्ता भी ना टूट जाए, मांगलिक होने के कारण। क्योंकि जब लड़का और उसकी माँ आरोही को देखने आए तो उन्हें आरोही पसंद आ जाती है, लेकिन जब मांगलिक होने की बात पता चलती है तो लड़के की माँ बोलती है, माफ करिएगा बहन जी, आपकी लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन मांगलिक होने के कारण यह रिश्ता हमें मंजूर नहीं। आरोही के साथ यह कोई पहली बार नहीं हुआ था। पिछले 1 साल से यह सब वह झेल रही थी, लेकिन इस बार वह टूट चुकी थी। तभी उसकी भाभी और भैया वहां आते हैं और भाभी कहती है, मांगलिक तुम हो, लेकिन भुगतना हमें पड़ रहा है। ना तो मांगलिक लड़का मिलेगा, ना तुम्हारी शादी होगी, ना तुम इस घर से जाओगी, और ना ही इस घर में सुख शांति आएगी, ना हमारे बच्चों की शादी होगी। तुम एक शनि की छाया हो, मनहूस कहीं की, जहां रहेगी वहां सुख शांति नहीं रह सकती। इधर इंजीनियरिंग कंप्लीट होते ही आरोही ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई किया, जहां उसे नौकरी मिल गई। वह अपने माँ से बोली, माँ मुझे जॉब मिल गई। माँ बोली, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन यह कंपनी तो घर से बहुत दूर है, तुम कैसे मैनेज करोगी? आरोही बोली, माँ मैं कंपनी के पास शिफ्ट हो जाऊंगी, वैसे भी दूर है तो क्या हुआ, हूँ तो दिल्ली में ही ना। वैसे भी यहाँ मेरा रहना किसे पसंद है? उसका इशारा अपनी भाभी की तरफ था। जब भाभी ने यह बात सुनी तो खुश हुई, बोली, चलो सन की छाया इस घर से तो गई, अब घर में सुख और शांति आएगी। आरोही ने कंपनी ज्वाइन किया तो देखा वैभव भी इसी कंपनी में काम करता है। दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो गए। जब वैभव को पता चला कि आरोही की शादी नहीं हुई है तो उसकी खुशी दोगुनी हो गई। दोनों को साथ काम करते करते कई महीने बीत चुके थे। तभी एक दिन वैभव ने कहा, आरोही आज फ्री हो? शाम को कहीं बाहर चलते हैं, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आरोही ने हाँ में सर हिला दिया। शाम के समय दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी वैभव बोला, आरोही मैं तुम्हें कॉलेज के दिनों से पसंद करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, एक अच्छी सोच वाली लड़की हो। मैं तुमसे सिर्फ जिस्म नहीं, पूरी रूह से जुड़ना चाहता हूँ। इस सफर में क्या तुम मेरा साथ दोगी? आरोही को वैभव के आंखों में विश्वास दिखा। फिर वह भी तो उससे प्यार करती थी, तो उसने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन मैं मांगलिक हूँ। वैभव बोला, तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तेरी कुंडली से लड़ लूंगा, मुझे नहीं डर लगता इन सब बातों से। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा हो गया।
अब उनकी मुलाकातें कॉफ़ी शॉप तक ही सीमित नहीं थीं। अब उनकी मुलाकातें बंद कमरे में भी होने लगी थीं। वैभव ने घर पर बात की तो सब शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन कुंडली दिखाने के बाद मांगलिक होने का पता चलते ही माँ ने मना कर दिया। वैभव के पिता बोले, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी वैभव की माँ बोली, मरवा दोगे क्या मेरे बेटे को? एक मांगलिक लड़की से शादी करके इस शादी से हमारी बर्बादी होगी और कुछ नहीं। आरोही को फिर से वही दर्द झेलना पड़ा। इस बार वह एक कदम आगे बढ़ गई थी, क्योंकि वह वैभव पर सब कुछ न्यौछावर कर चुकी थी। उसका प्यार विश्वास सब टूट गया। उधर वैभव भी टूट चुका था। वह अपनी माँ और आरोही के बीच फंस गया था। माँ ने जान देने की धमकी दी तो वैभव ने माँ के फैसले को मान लिया। आरोही ने वैभव को मैसेज किया, तू हार गया वैभव, पर मैं नहीं हारी। अब मैं उन लड़कियों के लिए लड़ूंगी जिसे मांगलिक कह के तोड़ दिया जाता है कि प्यार में कुंडली रोड़ा बन जाए। वह प्यार नहीं, डर है, और मैं अब डर से नहीं, हक से जीऊंगी। 3 साल बाद आरोही एक किताब लॉन्च करती है, शनि की छाया, एक मांगलिक लड़की की आत्मकथा। इस किताब को लोग बहुत पसंद करते हैं। आरोही को पुरस्कार देने के लिए एक सम्मेलन समारोह में बुलाया जाता है। आरोही के स्टेज पे जाते ही हॉल में तालियां बज रही थीं, लेकिन कोने में खड़ा वैभव चुपचाप था। आरोही स्टेज पे पहुंची और कहा, मैं मांगलिक हूँ और अब इस पर मुझे गर्व है, क्योंकि मैंने तकदीर से नहीं, समाज से लड़ना सीखा है। आज अगर मेरी आंखों में चमक है तो उसमें किसी पुरुष का वजूद नहीं, मेरा आत्मसम्मान है। वैभव की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। आरोही जानती थी अब वह जिंदगी अपने तरीके से जी सकती है। उसे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।